प्रणाम आचार्य जी। हाँ, नमस्कार। प्रणाम। नमस्कार। बस आप ही का इंतज़ार हो रहा था, तो मैं बस हाँ, करने जैसा जा रही थी आपको फ़ोन क्योंकि सब आज के सेशन के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और अभी मैं यही पूछ रही थी कि कल का सेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? तो किसी को हुँ, भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मुझे लगता है कि आज का सेशन भी और ज़्यादा आनंदित होने वाला है और सबको आनंद देने वाला है क्योंकि योगा है और योगा मन शांत करता है। सही शरीर बात के है। साथ-साथ मन को भी शांति देता है। तो आज बिल्कुल, आचार्य जी आगे की एक्सरसाइज़ेज़, आगे के योगासन के साथ में आज हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ कि आचार्य वीके श्रीवास्तव जी आज हमारे साथ में एज़ अ गेस्ट आए हैं और 4 दिनों का सेशन ये हमारे लिए ले रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योग और हेल्थ के प्रति जागरूक किया जा सके। बाय प्रोफेशन आचार्य जी एडवोकेट हैं और पिछले 25 वर्षों से योग से जुड़े हुए हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। चैतन्य योग संस्था के नाम से आपकी संस्था है और गायत्री परिवार से भी आपका जुड़ाव है। कल हमने जाना कि आप रेकी मास्टरशिप भी कर चुके हैं और 1997 से साधना के क्षेत्र में भी जुड़े हुए हैं। तो आचार्य जी एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत वंदन, अभिनंदन और स्वागत है। आज का ये प्रणाम। मंच एक बार फिर से आपको समर्पित है। तो आज शुरू करें। धन्यवाद। नमस्कार बंधु, सभी साधक बंधुओं को नमस्कार। प्रणाम। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय गुरुदेव। हाँ बंधुओं, अभी हम कल जो है कल हम जो है कहाँ तक चले थे। आपको जो एक्सरसाइज की थी उसको पहले एक बार रिपीट कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। जैसे सबसे पहले हमने गुरु तत्व का जागरण किया था। तो सीधे बैठे, गहरी सांस लें, 3 बार गहरी सांस लें। उसके बाद आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं, आंखें बंद करके आज्ञा चक्र पर ध्यान करें। एक टक ध्यान करें, बिल्कुल त्राटक के रूप में, और गुरु मंत्र का जाप करते हुए सांसों के साथ और आज्ञा चक्र पर गहरी सांस लें। अपने अपने गुरु को आज्ञा चक्र पर स्थापित करें, उनको नमन करें, प्रार्थना करें कि हमारे गुरु तत्व को जागृत करने की कृपा करें। सांसों के साथ गुरु मंत्र जो मैंने बताया था, ओम तरम परम तत्वाय गुरुदेवाय नमः। सांस के साथ पूरा मंत्र लें, आज्ञा चक्र पर रोकें। आज्ञा चक्र पर तो एकदम तक देखते ही रहें, आप मंत्र का जाप करते रहें, लेते रहें, छोड़ते रहें, और एक टक बिल्कुल देखते रहें। बिल्कुल एक पॉइंट पर देखें। कुछ देर बाद एक प्रकाश का बिंदु नजर आएगा वहां, उस बिंदु को एक टक देखते रहे, वो धीरे धीरे फैलेगा। जब आप इस पोजीशन पहुंचेंगे तो समझ लीजिए कि आपको गुरु तत्व जागृत हो रहा है।
ओम वापस आइए। अब इसके बाद आप त्राटक करेंगे डेली। त्राटक करना जानते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो अपने दीवार पर या एक कागज पर बीचों बीच एक काला सा बिंदु बनाइए और उसको अपने आंखों से 1.5 फुट आगे दीवार पर चिपका दीजिए और फिर बैठकर उस बिंदु को एक टक देखिए। पलक झपकना नहीं चाहिए। उसके पहले आंखों की एक्सरसाइज करना पड़ेगी। जो आपने पहले कल एक्सरसाइज की थी वो उसको रिपीट कर लीजिए जरा। आंखों की एक्सरसाइज करिए। आंखें ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, बाएं दाएं, बाएं दाएं, बाएं दाएं, बाएं दाएं, बाएं दाएं। तिरछे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इसी तरह दूसरी तरफ से तिरछे में ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब क्लॉकवाइज पूरी आंख घुमाइए। क्लॉकवाइज 5 बार घुमाइए। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। हाथों को रगड़िए। तो ऐसा कब बनाकर आंखों पर रखिए। इसके बाद उस बिंदु पर त्राटक करिए। ठीक है? अब यहाँ तो अभी नहीं है लेकिन घर पर करिएगा आप। अभी यहाँ कहाँ करेंगे आप? मतलब ये क्रिया गुरु तत्व जागरण के लिए आवश्यक है। त्राटक इतनी महत्वपूर्ण योग क्रिया है कि इससे आप पूरे ब्रह्मांड के टच में हो जाते हैं। अगर त्राटक आपने सिद्ध कर लिया, शुरू में 10 मिनट करें, धीरे धीरे उसको 30 मिनट तक बढ़ाइए। त्राटक अगर आपने सिद्ध कर लिया तो आप पूरे ब्रह्मांड से जाएंगे। आपको बहुत सी बातों का पहले से पता चलने लगेगा। कोई घटना होने वाली हो, आपको पहले आभास हो जाएगा उसका। जैसे जब वो कल्पना चावला खत्म हुई थी ना, उसका आभास मुझे 4 दिन पहले हो गया था और स्पष्ट दिखा था कि समुद्र में कल्पना चावला गिर गई। हम बड़े स्तंभित हो गए। हमने यार जी क्या चक्कर है, जी तो अभी गई है स्पेस में और 3 दिन बाद भाई साहब घटना घट गई। तो इस तरह की घटनाएं आपको त्राटक सिद्ध करने को होने। कोई भी घटना आपके साथ होने वाली होगी वो आपको पहले से दिख जाएगी, या आपके आसपास कहीं भी होने वाली होगी वो घटना आपको पहले से आभास हो जाएगी। त्राटक इसलिए बहुत जरूरी। तो ये गुरु तत्व जागरण के साथ त्राटक डेली, ये दोनों चीजें मिला के 20 मिनट की साथ। ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट चलिए। हमारा चैप्टर चल रहा था प्राण शक्ति का। तो प्राणों का पहले आपको प्राण कितने, 5 प्रकार के प्राण होते हैं। जो प्राण वायु अपने लेते हैं वो 5 जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है, 5 तरह से काम करती है। पहले अपान वायु, अपान प्राण जो कहलाता है। अपान जो है नाभि से नीचे अपान प्राण होता है, उसका कार्य है एक्सक्रीशन करना। ठीक है? उसके बाद अपान के बाद समान प्राण होता है। समान प्राण नाभि के आसपास मतलब एब्डोमेन होता है जो पाचन का कार्य करता है। उसके बाद प्राण होता है जो हृदय स्थल में होता है। उसके बाद उदान वायु होती है जो कंठ में और ऊपर के हिस्से में कार्य करती है। इसके बाद बयानु वायु होती है जो पूरी नस नाड़ियों में प्रवाहित होकर पूरे शरीर पर काम करती है। 5 प्राण होते हैं।
फिर इनके 5 उपप्राण होते हैं, लेकिन 5 प्राण हम जाने वो सफिशिएंट है। ये 5 प्राण जो 5 प्राण, अब देखिए इन पांचों प्राणों में कोई भी प्राण जो है कमजोर पड़ता है तो उससे कनेक्टेड जितने ऑर्गन्स हैं उनमें बीमारी शुरू हो जाए, वो कमजोर हो जाए। जो 5 प्राण है तो पांचों प्राण, जैसे मान लीजिए अपान प्राण है जो नाभि से नीचे है, उत्सर्जन का या सीमेंट डिस्चार्ज का सब काम वो करता है। तो अगर आपका अपान प्राण कमजोर पड़ गया तो आपके जो यूरिनरी फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ये इस तरह, इसलिए ये प्राण को शक्ति देना बहुत जरूरी है। प्राणों को शक्ति कैसे देंगे? एक कुंभक थेरेपी होती है। जैसे मान लीजिए आपको कोई वजन उठाना है, कोई वेट है ज्यादा जो आप साधारणता से नहीं उठा पा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? सांस रोकते हैं। वजन को मान लीजिए आप कोई भारी बाल्टी उठा रहे हो, आप उसको पकड़ेंगे, अगर नहीं उठ रहे तो आप सांस रोकें। सांस रोकने से क्या होगा कि वो पावर बढ़ जाएगी, उस हाथ को शक्ति मिलेगी और आप वजन उठा लेंगे। इस सांस रोकने को ही कुंभक कहा जाता है। तो आपकी बॉडी में जिस प्राण को आपको पावर देना है उसका एक जो है प्राणाकर्षण प्राणायाम कहलाता है। प्राणाकर्षण प्राणायाम करिए। अब सीधे बैठिए, आप सीधे बैठे, इस तरह से हाथ करें आवाहन मुद्रा में, शुद्ध प्राण का आवाहन करें। बोले हे शुद्ध प्राण मेरे शरीर में प्रवाहित हो, और पूरी गहरी सांस लें। सांस के साथ आपके अंदर प्राण प्रवाहित हो रहा है ये अभाव करें। गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र के साथ पूरी सांस लें, प्राण को अपने शरीर में भरें, बाएं हाथ को यहां नाभि के ऊपर रखें, मणिपुर चक्र पर। सांस रोकें। सांस रोकते समय एक बार गायत्री मंत्र पूरा रिपीट करें। और भाव करें कि हमारा अपान वायु शक्तिशाली हो रही है, स्ट्रेंथन हो रही है, शक्ति बढ़ रही है, अपान वायु बढ़ रही है। अब धीरे धीरे गायत्री मंत्र के साथ सांस को छोड़ें। ठीक है। अब दूसरी बार फिर से सांस लें, गहरी सांस लें उसी भाव से। गायत्री मंत्र के साथ बायां हाथ मणिपुर चक्र पर। भाव करें कि प्राण शक्ति समान प्राण वायु को शक्तिशाली बनाए, जो कि डाइजेशन का, एब्डोमेन का काम करता है। अपान वायु स्ट्रांग हो रही है। गायत्री मंत्र के साथ धीरे धीरे छोड़ दें। तीसरी बार फिर सांस लें गायत्री मंत्र के साथ। और प्राण वायु को जो हृदय क्षेत्र में है उस पर ध्यान करें, हृदय पर ध्यान करें, वहां प्राण वायु को शक्तिशाली बनाएं गायत्री मंत्र के साथ। यहां बीच में सांस रोकना पड़ता है। इसके बाद धीरे धीरे छोड़ें। फिर एक बार गहरी सांस लें। अब उदान प्राण वायु को कंठ से ऊपर शक्तिशाली बनाएं। धीरे धीरे छोड़ें। फिर एक गहरी सांस लें। बयान वायु को जो पूरी नसों में व्याप्त है, पूरे शरीर में फैली होती है, उसको गायत्री मंत्र के साथ प्राण शक्ति प्रदान करें, स्ट्रेंथन करें। धीरे धीरे छोड़ें। देखिए इसमें जो सांस रोकना है, उस रोकते समय आपको ध्यान उस पोर्शन पर करना है। जैसे हमने अपान वायु बोला
तो अपान वायु में नाभि से नीचे आपको ध्यान करना है, उस पोर्शन को देखना है, ये भाव करना है कि अपान वायु शक्तिशाली हो रही है। इसी तरह से उदान वायु, बयान वायु सभी को उसी पोर्शन को, जो पोर्शन मैंने आपको बताया उस पोर्शन पर ध्यान करना है। इस तरह से आपके पांचों प्राण स्ट्रेंथन हो जाए, और पांचों प्राण अगर स्ट्रेंथन हो गए तो उनसे कनेक्टेड जितने भी ऑर्गन है वो सब स्वस्थ है। ये हर उस पर 5-5 बार करना है, हमने आपको एक बार किया है, लेकिन कम से कम 3-3 बार तो करना है। इस तरह से 5-3-15 बार करना है टोटल। ठीक है, ये हो गया प्राणाकर्षण प्राणायाम। ये आचार्य श्री राम शर्मा जो गायत्री परिवार वाले वो अपने साधकों से करवाते थे, बहुत करवाते थे। ये जरूर अपने दिनचर्या में, अपने साधना क्रम में अपनाएं। अब देखिए कुंभक थेरेपी क्या होती है। कुंभक थेरेपी मीन्स गहरी सांस लेकर जो भी आपकी बॉडी में, जैसे जिस बॉडी में, बॉडी के जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम है उसको अपन को प्राण शक्ति से भरपूर करना है। तो आप गहरी सांस लेकर अपना ध्यान उस ऑर्गन पर करेंगे और सांस रोकेंगे और पूरी स्ट्रेंथ के साथ, जैसे मैं आपको एक बार करके दूं, मान लीजिए पूरे शरीर को प्राणवान बनाना चाहते हैं, पूरी सांस भरेंगे और पूरे शरीर को टाइट करेंगे, बॉडी को टाइट करेंगे, और जिस अंग को देना है उस अंग को टाइट करेंगे, उस पर ध्यान करने के साथ टाइट करेंगे। पूरी सांस खींची, पूरी बॉडी को टाइट किया, पूरी बॉडी पर ध्यान रखिए, सांस को रोका, जितना रोक सके उतना रोका, धीरे धीरे छोड़। इसी तरह मान लीजिए आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, तो आपने गहरी सांस ली, ध्यान हार्ट पे गया और उस पोर्शन को टाइट किया, भाव करेंगे हार्ट स्वस्थ हो रहा है, छोड़ देंगे। इसी तरह मान लो किडनी में प्रॉब्लम है, तो आपने सांस भरी, किडनी के पोर्शन को टाइट किया, पूरे बॉडी को टाइट किया और किडनी के पोर्शन की तरफ ध्यान देंगे। एक सीधा सा नियम है, जहां आप ध्यान ले जाएंगे वहां जो है एनर्जी उसी तरफ फ्लो हो जाता है, एनर्जी उस तरफ फ्लो करने लगेगी, उस ऑर्गन को हील करने लगेगी ऑटोमेटिकली। अब जिससे किसी ऑर्गन में आपको प्रॉब्लम हो, बस उस ऑर्गन पे ध्यान करिए और गहरी सांस लेके ध्यान करिए और रोकिए और उस पर भाव करिए। बिल्कुल सिंपल सा प्रयोग है, ये आप डेली करिए। मुश्किल से आपको 3 दिन, 4 दिन में, 5 दिन में पता चल जाएगा, रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। उसको कंटिन्यू करते रहिए जब तक ठीक ना हो। मैं एक्चुअल में टू द पॉइंट बात करता हूँ, मैं मसाला वसाला नहीं मिलाता, मेरी मसाला मिलाने की आदत नहीं है। तो ये हुई साहब कुंभक है। ठीक है, अब चलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। बॉडी में जो बीमारियां हो रही हैं वो बहुत सा कचरा भरा हुआ है अंदर, तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा ना। डिटॉक्सिफिकेशन की यौगिक 6 क्रियाएं होती हैं, जैसे नयन नेति, जल नेति, सूत्र नेति, है ना। इस तरह से जो है 7 क्रियाएं हैं। ये पूरी 7 क्रियाएं करने से आपका पूरे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। इनके लिए सामान आते हैं और वो हमने अभी निकाल नहीं पाए, फिर हम आपको दिखा देंगे कल। कोई कठिन नहीं है, सीजी है, या इनको हम कल लेते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें नए नीति का एक छोटा सा वो आता है, वो भी निकालना पड़ेगा। जैसे मुझे दिखाए, देखो नहीं है शायद,
चलिए नहीं है, कल देखेंगे। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन कल देखेंगे, ठीक है। अब जो एक्सरसाइज कराई थी वो तो एक बार रिपीट फिर से कर लीजिए, है ना। सिर की, हाथों की और उसके आगे की एक्सरसाइज भी आज हम थोड़ी बता देंगे। चलिए सिर से शुरू करें। पीछे ले जाते, सांस लेते हुए पीछे ले जाएं, सांस छोड़ते हुए आगे झुकें। 10 बार करें ये। अब बाएं, सांस लेते हुए बाएं, सांस छोड़ते हुए सामने। दाएं, सांस छोड़ते हुए सामने। ये भी 10 बार करें। तिरछे, रोटेट करें। गर्दन को कंधे पर ले जाएं, कान को टच करें कंधे से। दूसरी साइड में। दस 10 बार करें उसको। अब ये करें, दोनों हाथ पीछे, हाथ से प्रेशर दें और सिर से प्रेशर दें। तीन बार करें कम से कम। तीन बार आगे से करें। तीन बार साइड से करें।
कंधे, दोनों, हर क्रिया के बाद 2-3 गहरी सांसें लिया कर। हाथों को कंधे पर रखें, ऐसे ये टच होना चाहिए। इस बार ऐसे करें, रिवर्स करें, गहरी सांसें लें। अब हाथ ऐसे करें सामने, मुट्ठी बंद करके, मुक्का मारिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 बार। ठीक है, फिर गहरी सांस लीजिए। अब ये हाथ ऐसे करिए, ऐसे पकड़िए, टाइट करिए। तीन बार इधर से। ठीक, ये यहाँ तक के पोर्शन की आपकी एक्सरसाइज होगी। ठीक है, अब इसके बाद खड़े होके करना है। तो खड़े होके इस तरह से, जैसे सामने हाथ किए दोनों और बैक में यहाँ ले गए पीछे तक और रोका, फिर उसको वापस लाए सांस छोड़ते हुए। इसी तरह सांस भरते हुए बैक में ले गए, रोका, छोड़ते हुए फिर सामने लाए। इस तरह से 3 बार इधर 3 बार इधर, ये 6 बार क्रिया की। ठीक है, इससे ये पोर्शन की एक्सरसाइज हुई। उसके बाद खड़े होके सीधे हाथ किए, सांस भरते हुए पीछे झुकेंगे जितना झुक सकते हो, छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, बिल्कुल हाथों से पैरों को टच करें। ठीक, 3 बार ये। उसके बाद 3 बार साइड में, ऐसे 3 बार इधर 3 बार इधर। ठीक है, गहरी सांस लीजिए। इसके बाद कमर, कमर का कैसे करेंगे, देखिए ऐसे कमर पे हाथ रखेंगे और यूं रोटेट करेंगे 10 बार क्लॉकवाइज से, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज से। तो ये कमर की एक्सरसाइज होगी। कमर के बाद घुटनों पे आते हैं। घुटने पहले पैर मिलाएंगे, देखिए पैर मिलाएंगे, पैर मिला के, ऐसे मिला के दोनों घुटनों पे दोनों हाथ रखें, दोनों हाथ रख के उसको जो है ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 10 बार। ठीक, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो घुटनों की एक्सरसाइज होती है। घुटनों के बाद पंजे, पंजों को भी इसी तरह घुमाएंगे, क्लॉकवाइज 10 बार और एंटी क्लॉकवाइज 10 बार।
ठीक है, ये एक्सरसाइज इतनी पूरी बॉडी की हो गई पैरों तक। L4 L5 में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इसके ये सब करने के बाद ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन जानते हैं? ऐसे करके यूं करेंगे और खाली उंगलियों पर खड़े होंगे, सांस भरते हुए सांस रोकेंगे ऐसे 3 बार इसको करेंगे। ऐसे पूरे उंगलियों पर खड़े हो जाएंगे, सांस रोक के धीरे धीरे छोड़ के। ये ताड़ासन हो गया। ताड़ासन के बाद आप हॉर्स राइडिंग करेंगे। हॉर्स राइडिंग कैसे होगी? ऐसे किया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 25 ऐसे करके, और उसके बाद 25 ऐसे करके हाथ ऐसे फैला के और पैर भी ऐसे फैला के। इससे क्या जी, ऐसे करने से क्या हो गया कि आपका अनाहत चक्र खुलेगा और उसको पैरों को हाथों को ऐसे करने से मूलाधार चक्र खुलेगा। तो ये करेंगे कम से कम 50-50 बार, 100 बार तो करेंगे कम से कम। ठीक है, उसके बाद फिर बैठेंगे आप वज्रासन में। केवल इसके बाद 7 आसन करेंगे आप। जैसे मूलाधार के लिए वज्रासन, आप वज्रासन में बैठेंगे 2 मिनट 4 मिनट 2 मिनट 3 मिनट वज्रासन में बैठे। वज्रासन के बाद स्वादिष्ठान चक्र के